हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी या अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स। जो स्टूडेंट्स 11th में नए नए आए हैं उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, अकाउंट्स क्या होता है, एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंस क्या होते हैं, इनकम क्या होते हैं। तो इनकी जो एक मीनिंग है वो स्टूडेंट्स को नहीं पता हो पाता है और वो बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक नई वीडियो बना के लाई हूँ ये कि इसके अंदर आपको पता चलेगा कि इनका क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन रेफर टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर इनटू बिटवीन टू पार्टीज। जब भी कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? फर्म के खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितना भी लेन देन होता है, ठीक है, कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, वो भी किसके बीच में? टू पार्टीज़ के बीच में। तो किस ट्रांजैक्शन में होगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर ए मॉनेटरी कंसिडरेशन। इसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की जाती है, किसके लिए की जाती है? मनी कंसिडरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, रिसीव फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, परचेज ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, पेमेंट of expense like salary, rent, wages, etc. receipt of income like interest, commission, dividend। जितने भी वहाँ पे खर्चे, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, या कहीं से पैसा आ रहा है, या कुछ भी खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है, या फिर आप रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, इनकम कहीं से आ रही है, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो भी बिजनेस में जो भी डे टू डे वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, वो सब क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बस जो उनका मेन पर्पज़ है वो क्या है? मॉनेटरी कंसिडरेशन। और किसके बीच में? बिटवीन टू पार्टीज, डेटर एंड क्रेडिटर। सेकेंड वन इज अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? एन अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑफ ओल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फर्म और आइटम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो भी हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन की उनको किस में, उनको किस तरीके से आप शो करेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को शो कैसे किया जाएगा? तो उनको आप एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में किसके थ्रू दिखाएंगे? अकाउंट के थ्रू। एन अकाउंट में बी डिफाइंड एज ए लेजर रिकॉर्ड एंड समराइज्ड फ्रॉम ए स्पेसिफाइड पीरियड। अकाउंट क्या करता है? जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई आप उनको अकाउंट्स के थ्रू ही तो शो करेंगे। जैसे कि आपने कोई जितना भी कैश आया, कैश गया, तो किस अकाउंट में शो किया जाएगा? कैश अकाउंट में। हमने कोई मशीनरी परचेज़ करी तो मशीनरी अकाउंट में, गुड्स परचेज़ करी तो परचेज़ अकाउंट में। तो सबके अपने सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनेंगे, वो किसके थ्रू? लेज़र के थ्रू। सारे अकाउंट्स को समराइज़ किया जाएगा। एन अकाउंट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और अकाउंट क्या होता है? उसको डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में, एक डेबिट और एक क्रेडिट। द लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज क्रेडिट। जिसकी लेफ्ट साइड है वो डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड कौन सी होती है? उसकी राइट साइड होती है। ऑल मनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन इट ऑन द डेबिट और क्रेडिट साइड एज पर अकाउंटिंग रूल। अब डेबिट क्रेडिट तो आपको फॉर्मेट के थ्रू बता दिया, बट वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो अकाउंटिंग रूल्स हैं वो आप किस तरीके से किसी भी जो भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके अंदर हर ट्रांजेक्शन के अंदर दो अकाउंट अफेक्ट करते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो डेबिट हम कब करते हैं और क्रेडिट कब करते हैं वो आप अकाउंटिंग रूल से ही जान सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल। कैपिटल को एक शॉर्ट में बता देती हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म, इट्स कॉल्ड कैपिटल। जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है फर्म के अंदर वो क्या है? कैपिटल है। कैपिटल रेफर टू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और असेट इन मनी फ्रॉम। और ये किस में हो सकती है? कैश भी हो सकती है और असेट में भी हो सकता है। इट इज़ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी टू इट्स ऑनर। और ये क्या है? बिजनेस एंटिटी ये क्या होती है? फर्म के ओनर की एक लायबिलिटी भी होती है। इट इज़ ऑल्सो टर्म एज इंटरनल लायबिलिटी। और इसको क्या और कह सकते हैं? इंटरनल लायबिलिटी, ओनर, इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड, नेटवर्थ, इस तरीके से कोई नाम से भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग रेफर टू अमाउंट ऑफ कैश विदड्रॉन और द वैल्यू ऑफ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑन देयर पर्सनल यूज़ फ्रॉम द बिजनेस। जो भी कोई प्रोप्राइटर ओनर होता है पर्सनल यूज़ के लिए, अगर बिजनेस से पैसा ले रहा है या कोई गुड्स टेक ओवर कर रहा है तो वो क्या होती हैं? ड्राइंग्स। विदड्रॉ मनी या गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ तो क्या हो जाती हैं? वो ड्राइंग्स। द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर इज़ रिड्यूस फ्रॉम द बिजनेस। और ड्राइंग्स क्या होती हैं? जो कैपिटल से चार्ज की जाती हैं, कैपिटल को कम कर देती हैं। नेक्स्ट, लायबिलिटी। लायबिलिटी इज़ द अमाउंट विच द बिजनेस ओज टू आउटसाइडर। लायबिलिटी को एक शॉर्ट फॉर्म में आप ये है कि आपने किसी से भी, या फर्म को बिजनेस चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी तो उसने बैंक से क्या लिया? लोन लिया। अब उस पैसे को
उसको जो पैसा उस बैंक से लोन लिया है, अब बैंक को पे करना उसकी क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। तो वो सब क्लेम जिसको देने के लिए कौन जिम्मेदार है, ऑनर जिम्मेदार है, तो वो सब क्या है, उसकी लायबिलिटी है। अगर उसने किसी से उधार लिया है उसको पे करना उसकी लायबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट वन इज असेट्स। असेट्स क्या होती हैं, एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। असेट क्या होती है, एक मेन इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, और ये क्या करता है, ये जो आपको जो फ्यूचर में अर्निंग दे, जो फ्यूचर में पैसे को बढ़ाए, वो सब क्या हैं, असेट्स हैं। लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर, BR, ये सब क्या हैं, असेट्स हैं, क्योंकि इन सब से फ्यूचर में क्या आएगा, पैसा आएगा, और ये फ्यूचर में आपको क्या देंगी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगी। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेंस। एक्सपेंस जो आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपेंस क्या होते हैं, खर्चे। एक्सपेंस इज़ द कॉस्ट इनक्योर्ड, जो भी आपने कॉस्ट दी है, इनक्योर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स के प्रोडक्शन और सेल करने में जो भी उसकी कॉस्ट आई है वो क्या होती है, एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट वन इज़ इनकम। इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। जो इनकम है वो रेवेन्यू से अलग है, क्योंकि रेवेन्यू क्या होती है, सेल्स होती हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। अमाउंट जो रिसीव हुआ, गुड्स को, माल को बेचने पर जो अमाउंट आया वो रेवेन्यू है। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स की जो कॉस्ट है वो एक्सपेंस है। और जो सरप्लस आया, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज़ कॉल्ड इनकम। तो उसे क्या कहेंगे, इनकम कहेंगे। जितने भी खर्चों के ऊपर से जो भी हमारी रेवेन्यू आई हैं वो हमारा क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। थैंक यू।